Assalamu alaikum students. I am your social studies teacher, Miss Gulshan from Real Scholar School, Campus 3. From today, we shall start our online classes. Let's begin. Students, today we shall start our Unit 7, Mineral Resources. Resources कहते हैं मादनियात को, ज़राए को. मिनरल रिसोर्सेज यानी कि मादनियात जो कि ज़मीन में से निकाली जाती हैं. मादनियात दरअसल और मिनरल्स ज़मीन में नेचुरली पाए जाते हैं जिनको ढूंढ कर निकाला जाता है या जिनकी को डिस्कवर किया जाता है. कोई भी मिनरल ज़्यादातर मिनरल्स अपनी असली हालत में मौजूद नहीं होते. उनको मुख्तलिफ़ केमिकल्स की हेल्प से और मुख्तलिफ़ केमिकल्स ने ढाल कर उनको उनकी असली हालत में लेकर आया जाता है. और कुछ मिनरल्स कुछ ज़्यादातर मतलब आज हमारे इर्द गिर्द मौजूद तकरीबन तमाम चीज़ों को बनाने में और उनमें बनाने में और उन फॉर्म में लेकर आने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. अब मिनरल्स की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले मिनरल्स में यही बताया जा रहा है कि ये फाउंड कहाँ होते हैं. ये अर्थ में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन द अर्थ. अर्थ में से ही ये नेचुरल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको कुछ और कंपाउंड्स और कुछ और केमिकल्स में ढालकर तो उनको उनकी करेक्टरिस्टिक से उनकी खसूसियात से फ़ायदा उठाया जाता है. उनका अपना एक कलर होता है, अपना उनकी हार्डनेस भी होती है. कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में, कुछ गैसेस फॉर्म में होते हैं. लेकिन मिनरल्स ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में पाए जाते हैं जिनको केमिकल्स के अंदर ढालकर तो बनाया जाता है. अब मिनरल्स जो कि सॉलिड फॉर्म में भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं. दो तरह के मिनरल्स होते हैं. उनको दो तरह की टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, नॉन मेटालिक मिनरल्स और मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं और रूम टेम्परेचर के हिसाब से उनको कन्वर्ट किया जाता है. अपनी असली हालत में तो मिनरल्स नहीं निकाले जा सकते, तो इस वजह से वो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में, जबकि नॉन मेटालिक मिनरल्स लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस तीनों फॉर्म्स में हमको मिल सकते हैं. अब मेटालिक मिनरल्स में कौन कौन से हैं? कॉपर है, आयरन और है एंड क्रोमाइट है. और नॉन मेटालिक मिनरल्स में मार्बल है, सॉल्ट है एंड फ्लोराइड है. ये वही मार्बल, सॉल्ट और हैं जो कि ये नॉर्मली होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं. इसी तरीके से जो जैसा कि पहले भी आपको बताया मैंने कि मिनरल्स अपनी प्योर फॉर्म में ज़मीन से नहीं निकलते, बल्कि उनको प्योरीफाई किया जाता है. अपने यूज़ के हिसाब से उनको रिफाइंड किया जाता है, उनको ढाला जाता है और दूसरे सब्सटेंस जो उनका हिस्सा होते हैं उनको अलहदा किया जाता है और उनको यूज़ेबल बनाया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस करके. ओके क्लास, अब हम इनके कुछ यूजेस चेक कर लेते हैं कि ये किस किस जगह पर कैसे इस्तेमाल होती हैं. सबसे पहले है एलुमिनियम. एलुमिनियम एक नरम, हल्की और बहुत ज़्यादा कम वज़न सी ना, लेकिन एक पायदार मजबूत धात है. बहुत ज़्यादा होती है, बहुत नरम है, हल्की सी होती है, लेकिन और इसका रंग जो है वो भी सुरमई कलर का होता है. और ये आप लोग चेक कर सकते हैं. इस तरह के बॉक्सेस आपको ज़्यादातर बेकरी आइटम्स में मिलते हैं. उसके अलावा जो आपको जो टिन्स होती हैं, ये बोटल टिन्स जो ज़्यादातर ये आते हैं टिन्स में, ये भी एलुमिनियम से ही बनते हैं. इसके अलावा ये यूटेंसिल्स, फॉयल एंड पाइप्स, यानी कि यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तन को, फॉयल कहते हैं वर्क. फॉयल यानी कि जो पतला सा वर्क होता है जिससे वो टिन आपका बनता है, वो या पे ये बर्तन भी एलुमिनियम से बनते हैं. और ये जो पाइप होते हैं ना, गैस पाइप और इस तरह के जो पाइप आपको नज़र आते हैं, ये भी एलुमिनियम से ही बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो है वो लेड पेंसिल में यूज़ होता है. ये जो है ना आपकी लेड पेंसिल का ये सिक्का, ये जो है ग्रेफाइट की मदद से बनाया जाता है. नेक्स्ट इज़ क्रोमाइट. क्रोमाइट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है स्टेनलेस स्टील में, जो कि बर्तन बनाने के काम आती है. यानी कि जो स्टील के बर्तन आपके घर में भी यूज़ होते हैं ना, वो इस क्रोमाइट से बनाए जाते हैं. और सेकेंड, ये एरोप्लेन्स में यूज़ होता है. आयरन और क्या चीज़? मैन्युफैक्चर स्टील. और उस स्टील को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, मैन्युफैक्चर होता है बनाना, तो स्टील को बनाने के लिए आयरन ओर का इस्तेमाल किया जाता है. गोल्ड एंड सिल्वर आपको पता है ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होगा. इसके अलावा ये जो है, अब नेक्स्ट इज़
एस्बेस्टोस ये फायर रेजिस्टेंस है, ये जो है सीमेंट में और बोर्ड्स वगैरह बनाने के काम आती है। नेक्स्ट इज़ डायमंड। डायमंड बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस मिनरल है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके अलावा एक तो ये ज्वेलरी में भी यूज़ होता है, सेकेंडली ये जो है ना उसको ग्लासेस को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बेसिकली ख़ुद बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और आसानी से नहीं टूट सकता। मार्बल कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के काम आता है, यानी कि ये बिल्डिंग की को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी कंस्ट्रक्शन में काम आता है। कॉपर, अब जो कॉपर है ना ये बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूएबल है और इसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा स्मूथली पास होती है। कॉपर में से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा स्मूथली पास होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं उनमें ज़्यादातर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही कुछ, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और उनके बेतहाशा यूजेज होते हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मिनरल्स के कुछ फैक्ट्स हैं। कुछ मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और बहुत ज़्यादा रेयर भी होते हैं, यानी जिनमें डायमंड्स आ गए, ये प्रीशियस स्टोन्स आ गए, और बहुत ज़्यादा जो है जिनमें रूबीज़ और ये इस तरह के जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, डायमंड, रूबी। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्टोन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस मिनरल में आते हैं। अब इसके अलावा मिनरल्स जो है ना वो क्लास ऑल ओवर दी वर्ल्ड मतलब पाए जाते हैं। हर कंट्री में कोई ना कोई मिनरल लाजमी पाया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में मतलब फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा रिच हैं, यानी कि इस हिसाब से उनके पास बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, और कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास कम मिकदार में मिनरल्स हैं, और कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसी भी जिनके पास मिनरल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। वो उसको ज़्यादा ज़ाया कर रही हैं, या उनको मतलब रिफाइंड करना नहीं आता, उन्हें यूज़ करना नहीं आता, तो इस वजह से वो ज़्यादातर उनको ज़ाया कर रही हैं। लेकिन जो कंट्रीज़ रिच मिनरल्स हैं उनके पास, और उनको रिफ़ाइन करना, रीयूज़ करना भी आता है, तो वो कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा रिच हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है हाईली कॉस्ट मिनरल्स से हासिल करती हैं। मिनरल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि ये हर चीज़ में यूज़ेबल है, हर चीज़ इन्हीं के थ्रू बनाई भी जाती है। और जाहिर सी बात है, अब आप ये अंदाज़ा लगा लें डायमंड कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये जिस कंट्री के पास ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली रिच होगी। डायमंड इज़ मोस्ट कॉमन, दैट्स वाई मैंने डायमंड्स की मिसाल दी है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये देखिए, आपको एग्जाम्पल भी दी जा रही है कि आपके जो घर हैं, योर होम इज़ फुल ऑफ मिनरल्स टू, यानी कि आपके जो घर है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हैं, बल्कि फुल है आपका। ज़्यादातर जो है एलुमिनियम के ज़रिए, सॉल्ट है हो गया, ठीक है, जो अपने फूड्स में इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर, आपकी पेंसिल्स, बैटरीज, मिरर्स। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके मिनरल्स वगैरह जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, और मिनरल्स के बगैर आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ सकती। अब ये चेक कर लेते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में नॉन मेटेलिक मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन मेटेलिक मिनरल्स में की बहुत ज़्यादा कमी है, और ज़्यादा रिच और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते भी मेटेलिक मिनरल्स हैं। ये तो इस वजह से पाकिस्तान मतलब रिच मिनरल कंट्री नहीं है। तो सबसे पहला मेटेलिक मिनरल्स पाकिस्तान में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वो है क्रोमाइट। क्रोमाइट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पर, क्वेटा में। और ये ज़्यादातर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्टेनलेस स्टील के लिए, और हार्डन स्टील के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब ये यूज़ है। और कॉपर इज़ माइंड मोस्टली इन संदक, बलूचिस्तान। तो संदक में बलूचिस्तान का ये शहर है, ठीक है, यहाँ पर भी ये कॉपर के मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये अब किस चीज़ के लिए यूज़ है, आपको कॉपर के लिए, कॉपर वेयर, यानी कि कॉपर ज़्यादातर वायर्स वगैरह में और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और जो लास्ट मेटेलिक मिनरल है पाकिस्तान में वो कौन सा है, आयरन ओर। और ये किस चीज़ के लिए, ये स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब नॉन मेटेलिक मिनरल की तरफ आए, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, उसमें है रॉक सॉल्ट। आपको पता है सॉल्ट के पहाड़ यानी कि नमक की कान है, कहाँ पर है, ख्योड़ा माइन में है। और ये बहुत ही बड़ी यानी कि दुनिया की बड़ी नमक की कानों में शुमार होती है।
और इसके अलावा जिप्सम है। जिप्सम इज़ मोस्टली माइंड इन द सॉल्ट रेंजेस, यानी कि ये भी जिप्सम जो है सॉल्ट रेंजेस में ही आता है। इसके अलावा है सीमेंट, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यानी सीमेंट, पेपर, पेंट, फर्टिलाइजर सेक्टर वगैरह ये बनाने में यूज़ किया जाता है। मार्बल, मार्बल का सबको पता है, जो कि ये ज़्यादातर बिल्डिंग प्रोसेस में यूज़ की जाती है। इसके अलावा लाइमस्टोन मीन्स चूने का पत्थर, और चूने का पत्थर भी सॉल्ट रेंजेस में पाया जाता है, जो कि किस चीज़ के लिए किस किस चीज़ में यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर, सोप, पेपर, ग्लास, पेंट्स एक्सेट्रा। क्ले, नेक्स्ट है क्ले, और क्ले का मतलब होता है मिट्टी, और ये भी बहुत ज़्यादा वेरियस टेक्सचर्स में आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में मौजूद है इन पाकिस्तान। तो ये एक सेकंड मिनरल है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है, और ये यूज्ड किस लिए किया जाता है, मेड पोट्स एंड वेजल्स। द लास्ट वन इज़ जेमस्टोन, और जेमस्टोन्स में ये जो प्रेशियस पत्थर होते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ये भी, और ये भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। इनमें रूबीज़ है, टोपाज है, एक्वामेरीन है, ठीक है, मेराइन है, ये तमाम ये जो पत्थर होते हैं ये भी पाकिस्तान में, ये भी मिनरल के तौर पर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सो बेसिकली पाकिस्तान इज़ नॉट अ रिच कंट्री, और यहाँ पर ज़्यादातर इतने कोई मिनरल्स पाए नहीं जाते जितने दूसरी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, और अगर हैं भी तो इतना ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है उनके बारे में कि उनको किस तरीके से यूज़ किया जाए, किस तरीके से उनको रिफ़ाइन किया जाए, और किस तरीके से उनको दोबारा से अपने असल हालत में ढाला जाए। क्लास कम टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मिनरल्स। अब आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ब्रीफ नोट लिखना है मिनरल्स के ऊपर। तो इसमें आपने सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन करना है कि मिनरल्स हैं क्या। देन आपने ये बताना है कि वो कितनी उसमें डिवाइड है, टाइप्स में डिवाइड है, हम उसको कितना कितनी टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, और वो मिनरल्स किस हालत में पाए जाते हैं, उनका कलर और ये सब कुछ, यानी कि ये जो आपको बताया गया है ना पैराग्राफ, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why are the countries that exploit their minerals wealth are rich? अब जो कंट्रीज़ ज़्यादा मिनरल्स एक्सप्लॉइट करती हैं वो रिच क्यों हैं, वेल्थी क्यों हैं? तो इसका मतलब इसका आंसर आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा कि जो मिनरल्स है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है मिनरल्स की, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए बहुत प्रीशियस होते हैं। तो जिन जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं वो कंट्रीज़ ज़्यादा रिच होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ में आपके लिविंग स्टैंडर्ड में ज़्यादातर मिनरल्स का ही रोल होता है, और मिनरल्स के अलावा तो कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। तो इस वजह से जहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स होंगे, वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा मादनियात पाई जाएंगी, वो कंट्री ज़्यादा रिच होगी। तो क्लास जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें आपने मतलब वो वाली सजेशंस देनी है कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं, हम किस तरीके से उसको नेचुरल गैस को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो हम कैसे बचाएंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो विंटर सीज़न हो उसमें ज़्यादा कम से कम हीटर्स को यूज़ किया जाए, ज़्यादातर नेचुरल हीटिंग ली जाए, किससे? सन से, ठीक है, दिन के टाइम में। इसके अलावा जो हम वाटर हीटर अगर यूज़ करते भी हैं, यानी कि गीज़र्स वगैरह अगर यूज़ भी करते हैं, तो उनका जो थर्मोस्टेट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा लो कर देना चाहिए, डाउन कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, ज़्यादातर गैस की बचत होती है। का बचाव है ना वो ऐसे ही मुमकिन है कि कुछ तरीक़ों को बदला जाए, कुछ और तरीक़ों को बदला जाए, और उनकी जगह ज़्यादातर एफिशिएंट तरीके को अपनाया जाए। जो फूड है उसको कुक करने से पहले फ्रोज़ कर लिया जाए। उसको फ्रीज़ करने से क्या होगा कि 30% तक आपका कुकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, बच जाता है, जिससे नेचुरल गैस की ज़ाहिर सी बात है अमाउंट में भी और उसका जो यूजेज होता है उसमें भी कमी आ जाती है। इसके अलावा जो अगर आप कोई बॉयल्ड फूड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप वाटर की मिक़दार को कम कर दो। तो जब ज़्यादातर क्या होगा कि जब वाटर की मिक़दार कम होगी तो वो जल्दी बॉयल होगा और फूड भी जल्दी से बॉयल हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको ये एक और पॉइंट दिया गया है कि आपको जो
ये है ना, यूज़ विद कुक फूड इन डिशेस विद लिड्स। अब इससे क्या होता है, जो लिड होती है ये क्या होती है, ये ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है। तो जो जिस डिश में या जिस चीज़ में आप अपने फूड को कुक कर रहे हो वो ज़्यादातर मेक श्योर कि वो लिड्स का होना चाहिए। उससे क्या होता है कि फूड जल्दी क्विकली वो जो है बन जाता है, तैयार हो जाता है, और उससे भी हमारी नेचुरल गैस को बचाया जा सकता है। तो अगर हमें इन फ्यूचर कभी गैस के ख़त्म होने का, कम होने का ख़तरा लाहक हो जाए तो हम अभी से ही इसको इन सजेशंस पर अमल करके तो हम उसको बचा सकते हैं, हम उसको जो है सेव कर सकते हैं। तो क्लास, होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।